यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास भीषण जंग जारी है। यूक्रेन की सेना ने फिर से कीव के उत्तर पूर्व इलाके पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जबकि इरपिन, लुटीज, मकारिव में कब्जे की जंग जारी है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि उनकी सेना पूरे जोर शोर से रूस के खिलाफ जंग लड़ रही है। कीव के करीब एक तेल डिपो आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई। ये आग विस्फोट के बाद लगी। बताया गया कि इस पर मिसाइल से हमला हुआ है। इस हमले के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं। हालांकि वो अभी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो कीव के करीब ये आग लगी है और मिसाइल हमले से आग लगी है, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो अभी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कीव यूक्रेन की राजधानी है। अभी तक रूसी सेना का कब्जा नहीं हो पाया है। वहीं कीव के करीब एक रिहायशी इलाके पर हमला हुआ है। हमले के बाद पूरा इलाका धूं-धूं कर जल उठा। हमले वाली जगह से कुछ घायलों को निकाला गया और सुरक्षा बलों ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। तो ये देखिए, ये लोग टूट चुके हैं अंदर से, उनका सब कुछ तबाह हो गया है और रिहायशी इलाकों में भी आग फैली। ये तस्वीरें कीव की हैं। कीव के करीब इरपिन शहर में भी रूसी सेना लगातार गोलाबारी कर रही है। एक बहुमंजिला इमारत के ऊपर से धुआं उठता देखा गया। पूरा आसमान धुएं से काला हो गया। इरपिन में रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भारी लड़ाई जारी है। कीव के मेयर के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने इरपिन समेत शहर के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के इलाकों पर अपना नियंत्रण वापस ले लिया है। तो वहीं रूस ने कीव के पास सेना के एक तेल डिपो पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। बताया गया कि यूक्रेन में जंग के बीच बचा हुआ यह सेना का सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी मिसाइल ने निशाना बनाया और हमले के बाद वहां आग लग गई। तेल डिपो से उठता गाढ़ा काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें भी उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तेल डिपो में लगी आग और भी भीषण होती गई। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। यूक्रेन के तेल डिपो को हमले से तबाह करने के बाद रूस ने बयान जारी किया कि यह हमला 3M54 कैलिब्र क्रूज मिसाइल से किया गया, जिसे उसने समंदर से कीव के पास के इलाके में दागा। वहां तेल डिपो को तबाह कर देने वाली रूस की यह मिसाइल बेहद ही घातक है, जिसकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक और वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है, जबकि इस मिसाइल में 400 से 500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है, यानी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पल भर में नेस्त नाबूद किया जा सकता है। उधर यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की बमबारी से कई मकान जलकर राख हो गए। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। और रूस की इस बमबारी के घंटों बाद भी कुछ जगहों से आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। कई मकानों के तो नामो निशान तक मिट चुके थे। इस बीच कुछ लोग अपने जलते हुए घरों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। हालांकि रूसी हमलों के थोड़ी ही देर बाद दमकल कर्मियों की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन आग बुझाने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। वहीं रूस के हमले से मारियोपोल के थिएटर में हुई तबाही का एक नया वीडियो सामने आया। इस हमले में यूक्रेन ने कई लोगों के मारे जाने का दावा किया था और अब वहां हुए इसी हमले का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें धमाके के बाद जिंदा बचे लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखे। इनमें कुछ महिलाएं छोटे बच्चों को अपनी गोद में पकड़ी दिखाई दी। इनके अलावा वहां कुछ बुजुर्ग भी थे जो किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। इसके बाद ये सभी लोग इस टूटी हुई इमारत के एक बचे हुए हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिससे इन लोगों की जान बच गई। इस थिएटर का आगे का हिस्सा तो फिर भी सही सलामत नजर आया, लेकिन पिछला हिस्सा पूरी तरह मलबे के ढेर में बदला दिखा। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां कोई भी चीज साबुत नहीं बची। यूक्रेन का दावा है कि इस थिएटर में हवाई हमलों से बचने के लिए कई लोग छिपे हुए थे। उधर रूस ने जंग के मोर्चे पर यूक्रेन के एक तोपखाने पर हवाई हमला करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसमें जमीन पर एक जोरदार धमाका होता दिखा। यह हमला ड्रोन से किया गया। इस वीडियो में दिखा कि इस हमलावर ड्रोन ने पहले नीचे जमीन पर अपने टारगेट की पहचान की और फिर पलक झपकते ही उसे उड़ा दिया। इस धमाके के बाद वहां से धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया। रूस ने दावा किया कि इस हवाई हमले से यूक्रेन का ये तोपखाना तबाह हो गया। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास इरपिन से तबाही का एक वीडियो सामने आया। रूस पिछले कई दिनों से इरपिन की इमारतों को अपना निशाना बना रहा है, जिससे वहां हर तरफ तबाही मची है।
और इन हमलों की वजह से कीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरों में साफ दिखा कि रूस के हमलों में वहां की कई इमारतें बुरी तरह बर्बाद हो गई, जबकि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी तहस नहस हो गईं। ड्रोन कैमरा जिस तरफ भी घूमा वहां बर्बादी का मंजर ही नजर आया। इमारतों पर हुए मिसाइल हमले से पूरा शहर खंडहर में बदल गया, जबकि कुछ इमारतों से आग की लपटें उड़ती हुई भी दिखी। हमलों की वजह से पूरा शहर एकदम सुनसान दिखा और वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आया। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग चलते हुए पूरे 30 दिन हो गए, लेकिन 1 महीने बाद भी रूस के हाथ कोई बड़ी कामयाबी नहीं लगी है। हालांकि इस जंग के खत्म होने की एक डेडलाइन की चर्चा शुरू हो गई। दावा यह है कि रूस की फौज को जंग खत्म करने की डेडलाइन बता दी गई है। कितने भी सैनिक जख्मी हो जाएं, यूक्रेन की तरफ से कितना भी जोरदार जवाब मिले, किसी भी मिसाइल से हमला हो, लेकिन रूस की फौज की कोशिश डेडलाइन से पहले इस जंग को खत्म करने की होगी। हालांकि ये डेडलाइन ही यूक्रेन के सैनिकों में भरोसा पैदा करने वाली है। अभी तक दावा यह था कि यूक्रेन को जीतना रूस की सेना बाएं हाथ का खेल मान रही थी। दावा यह है कि यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन के लिए केवल 72 घंटे का वक्त रखा गया था, लेकिन 1 महीने बाद भी यूक्रेन का कोई ऐसा शहर नहीं है जो पूरी तरह रूस की मुट्ठी में जा चुका हो। अब तो दावा यह है कि रूस की फौज को 9 मई तक जंग खत्म करने का आदेश दिया गया है। मतलब यह कि 9 मई से पहले रूस ने यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने को कहा है। 9 मई की डेडलाइन तय करने के पीछे भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। यह ऐसा दिन है जो रूस की फौज हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाती है, लेकिन इसका सीधा मतलब यह है कि रूस की फौज ने भी मान लिया है कि यूक्रेन को कुछ दिनों में ही घुटनों पर लाना मुमकिन नहीं है। 9 मई में अभी मोटे तौर पर 1.5 महीना बाकी है। 9 मई की डेडलाइन होने का मतलब यह है कि अभी यूक्रेन में बमबारी और मिसाइलों से हमले 1.5 महीना और चलने का अनुमान है। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक 9 मई की डेडलाइन पर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन यूक्रेन की फौज ने इससे जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर डाली। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों को भी इस डेडलाइन के बारे में बताया गया और सैनिकों को यह कहा गया है कि विजय दिवस से पहले रूस किसी भी सूरत में जंग खत्म करना चाहता है। 9 मई को हर साल रूस विजय दिवस मनाता है। ये विजय दिवस मनाने की रवायत वहां 77 साल पुरानी है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत 1945 में 8 मई को हुआ था। 8 मई को जर्मनी और जापान ने सरेंडर के समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद 9 मई को विजय का जश्न मनाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध की जीत का जश्न रूस में सोवियत संघ के जमाने से ही मनाया जाता रहा है, लेकिन रूस ये नहीं चाहता कि इस बार जब मॉस्को में विजय दिवस मनाया जा रहा हो तो कीव में रूस की फौज जंग लड़ रही हो। जब रूस की फौज खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन कर रही हो तब दुनिया रूस की बेचारगी देख रही हो, और जब रूस 77 साल पुरानी जीत को याद कर रहा हो तब भी कीव में उसकी सेना संघर्ष ही कर रही हो। हर साल रूस की फौज मॉस्को में 9 मई को इसी तरह से जश्न मनाती है। जश्न में टैंकों से बख्तरबंद गाड़ियों तक और बैलिस्टिक मिसाइलों से एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ दिखाया जाता है। इसके अलावा रूस की वायुसेना भी इस जश्न में अपना दम दिखाती है। माना जा रहा है कि इसीलिए इस जंग को खत्म करने के लिए 9 मई की डेडलाइन रखी गई है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। रूस ने पहली बार यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कही है। रूसी सेना के मुताबिक इस जंग में अब तक उसके 1351 जवान मारे जा चुके हैं, जबकि करीब 4000 जवान घायल हुए हैं।